कांस्टेबल के बारे में, इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए इसकी जो लास्ट डेट है इसकी 20/7/2023 को इसकी लास्ट डेट है। आप इसमें अप्लाई, आज देखिए 19 तारीख है, कल इसमें लास्ट डेट है। कल आप अप्लाई करते हैं, शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दें, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। 21,391 पद है। फीस लग रही है जो आपकी OBC, जनरल और EWS की जो फीस लग रही है वो 675 रुपये फीस है, और SC और ST की जो फीस है 180 रुपये फीस मांगी गई है। एज जो काउंट किया जा रहा है वो 1/8/2022 को एज काउंट हो रहा है, और 18 से 25 साल की एज मानी थी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जा कर के कंप्लीट चीज़ें देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इस पर। जो अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा इसके, पहले तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न आपके 100 होंगे। अब प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का पेपर होगा और 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, और ये जो भी पेपर आएंगे आपके एग्ज़ाम आएंगे होगा वो 12वीं तक के स्तर का होगा, कक्षा 12वीं तक के स्तर का पूछा जाएगा। ठीक है, और आपने ढंग से तैयारी की होगी, नहीं की होगी तो आपको अच्छे से तैयारी करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि 12वीं तक की पूछी जा रही है। ठीक है, और 100 अंकों की आपकी फिजिकल भी होगी। लिखित परीक्षा में आपको 30% लाना अनिवार्य है, कम से कम 30% लाना आपको अनिवार्य है, तभी आप फिजिकल में जा पाएंगे। अगर 30% नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप लिखित परीक्षा में 30% अगर आपके नंबर नहीं आते हैं तो आप PST में नहीं जा पाएंगे। फाइनल जो मेरिट बनेगी आपके फिजिकल एफिशिएंसी के आधार पर ही होगा। लिखित परीक्षा के अंकों के पर कोई उसमें विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए विषय एक बात करें जिसमें अंग्रेजी होगी, हिंदी होगी, जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर होगी। कुल आपके 50 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के होंगे। समय आपको 2 घंटा मिलेगा, पहले ही मैंने बता दिया। देखिए इसमें से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, कुल मिलाकर के आपके ये भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। अगर हिंदी में हम लोग टॉपिक वाइज बात करें इसमें, तो देखिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए हिंदी व्याकरण और वर्णमाला की, फिर तत्व, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द। ठीक है, आपके अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रियाकाल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, संधि, समास, विराम चिन्ह। ठीक है, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अभिध, बोध, प्रसिद्ध कवि, हिंदी भाषा पुरस्कार, ये हम लोग 7-8 से ही पढ़ते चले आते हैं, और ये इंटर तक हम लोग ये पढ़ते ही रहते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा इसमें हिंदी में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैथ की बात करें तो देखिए आपसे पूछा जाएगा इसमें आपसे समानुपात, अनुपात, लाभ, हानि, बट्टा, वृत्त, कड़ी, मिश्रण, काम, समय, नावधारा, पाइप, टंकी, क्षेत्र, त्रिकोणमिति, संख्या पद्धत, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समय, दूरी, रेलगाड़ी, ये भी हम पढ़ते ही जाते हैं, लेकिन आपको फिर से यहाँ पर भी तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंग्लिश की मैंने आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ढूंढने की सिलेबस ज़रूरत ना पड़े, और आप आसानी से चीज़ें वो मिल जाए और आप इजीली आप प्रिपेयर हो पाएँ। ठीक है, सिलेबस पता रहेगा कि हमको कितना पढ़ना है, तो आपको तैयारी करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए इंग्लिश की बात करें अगर हम, तो इस यहाँ पर स्पेलिंग आपसे पूछा जाएगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वोकैबुलरी, एरर, स्पॉटिंग एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिनोनिम्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वही सारी चीज़ें आएंगी। फ्रेज एंड इडियम्स होगा, सेंटेंस का करेक्शन होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगी, और डिटेक्शन ऑफ स्पेलिंग वर्ड होगा। ठीक है, इतिहास भूगोल की अगर बात करें हम, तो इसमें देखिए भारतीय इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण और आर्थिक पहलू, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन की प्रयोग विशेषताएं, और भारतीय संविधान, राजनीतिक, पंचायती राज और सामुदायिक विकास, 5 साल की योजना भी इसमें लागू होगी। ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी, और वहाँ की बिहार की जो भौगोलिक स्थिति का राजनीतिक स्थिति है, वहाँ के सामान्य ज्ञान भी जीके का प्रश्न से बिहार से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर भौतिक सामान्य विज्ञान की बात की तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जो 10वीं के स्तर तक का रहेगा। ये कहाँ तक है? 10वीं तक के पूछे जाएंगे। ठीक है,
आगे देखिए, आगे अगर फिजिकल की बात करें तो इसमें देखिए लंबाई की बात करें तो जनरल बीसी के लिए 165 मांगा गया है, ईबीसी एससी एसटी 160 मांगा गया पुरुष के लिए, मेल के लिए, ठीक है। फीमेल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट की बात करें तो जनरल बीसी ईबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर मांगा गया है। एससी एसटी के लिए देख सकते हैं 79 to 84 है। दौड़ जो है आपका 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर। गोल फेंक जो है 16 पाउंड गोला 16 फीट फेंकना है और ये 12 पाउंड गोला 12 फीट फेंकना है। लंबी कूद में आपको 4 फीट है और इसमें भी लंबी कूद में आपकी महिलाओं के लिए 3 फीट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं से आपको डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस दिया है और इससे आपको प्रिपेयर करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।